नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है जो ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स है बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन कभी बड़े कंपनी के मालिक नहीं बन पाते। चलिए इस रहस्य को आज हम लोग सुलझाते हैं। Sorry, it's DJ. तो सबसे पहले उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर लोग हमेशा फेस करते हैं। जो सबको पता है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनत करते हैं, इतने मेहनत करते हैं कि वो आज के डेट में अगर देखेंगे तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल के मेहनत करने वाले वही कॉन्ट्रैक्टर्स है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों पहली बात तो यह है कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे की कमी बहुत होती है। इतनी पैसे की कमी होती है ताकि वो लोग दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतनी पैसे की कमी होने की वजह से वो बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है दोस्तों, छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है। टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत बढ़ गई है मार्केट में, लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स लोग होते हैं वो कभी टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं समझ पाते, टेक्नोलॉजी सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से छोटे कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिस हो जाती है, और जो स्केलिंग करना है बिजनेस को वो सब मिस हो जाता है। छोटे कॉन्ट्रैक्टर कभी भी ये टेक्नोलॉजीज बहुत सारे यूज नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ उनके सीमित तक ही सोचते हैं, जो प्रेजेंटली वो लोग है उतना ही बाउंड्री में वो लोग सोचते हैं। तो इसके वजह से छोटे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो टेक्नोलॉजीज को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। इसके वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक दूसरा एक रीजन है जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर लोग हमेशा टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजीज को सीख नहीं पाते हैं। इसके वजह से वो लोग स्केल अप नहीं कर पाते हैं। और तीसरी कमी ये होती है दोस्तों, जो बड़ी कंपनियां रहती है उनके पास रिसोर्सेस का कमी नहीं होता है। रिसोर्सेस माने उनके पास जो मशीनरीज होती है, जो टूल्स एंड टैकल्स होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो जो टूल्स एंड टैकल्स वो लोग यूज करने वाले हैं उनके पास मोर देन इनफ होते हैं, तभी जाके वो लोग बड़ा प्रोजेक्ट को हाथ डालते हैं और बड़ा प्रोजेक्ट को लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेम कंडीशन अगर छोटे कॉन्ट्रैक्टर को ले ले या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर के पास ले ले, उनके पास रिसोर्सेस की कमी बहुत होती है। इसके वजह से वो लोग बड़े काम को हाथ नहीं लगाते और उनकी कंपनी आगे तक नहीं बढ़ पाती है। तो एक रीजन है जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास रिसोर्सेस की कमी बहुत होती है दोस्तों। आप चाहिए तो पूछ लेना कोई भी छोटे ठेकेदार को या कोई कॉन्ट्रैक्टर को, तो उनको पूछ लेना आप बड़े काम क्यों नहीं लेते। वो डेफिनेटली आपको बोलेगा कि उनके पास रिसोर्सेस की कमी है, और बाकी मैंने जो ये कमियां बताई है वो भी उनके पास ये रीजन रहेगा, तभी वो लोग जाके बड़े काम को हाथ नहीं डालते। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई ऐसा सब कॉन्ट्रैक्टर है जो रिसोर्सेस की कमी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो बड़ी कंपनियां होती है ना दोस्तों, इनके पास ना ब्रांड वैल्यू रहता है। जो उनका एक ब्रांड रहता है, उनका एक वैल्यू हो जाता है। जब बड़ी कंपनी बढ़ जाती है ना तो उसका एक नाम, फॉर एग्जांपल अभी अदानी ले लो, अदानी ग्रुप का एक बड़ा नाम है, तो उनको सिर्फ नाम से ही लोग क्या करते हैं, उनके पास काम करने के लिए दौड़ते हैं। अभी रिलायंस ले लो, IOCL ले लो, HP ले लो, जियो BP ले लो, ये सब बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके पास ब्रांड वैल्यू है। इसके वजह से जो बाकी सब लोग हैं उनके पास दौड़ते हैं, काम करने के लिए भाग दौड़ करते हैं उनके पीछे, ताकि उनको काम मिल जाए। तो उनका एक ब्रांड वैल्यू रहता है। इसके वजह से बड़ी कंपनियां ऑलवेज बड़ा काम करती जाती है। लेकिन ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ना तो कोई नाम होता है, ना तो कुछ इनको सस्ते दामों में काम करने का कुछ इंटरेस्ट होता है। लेकिन बड़ी कंपनियां सस्ते दामों में भी काम कर जाती है क्योंकि उनको नाम कमाना है। दोस्तों कभी कभी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है। अगर एजुकेशन नहीं है तो कोई भी जो बिजनेस ओनर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजीज यूज करना चाहिए और बहुत सारा कुछ जो रिसोर्सेस है
उसको कैसे यूज करना है, उसके पास मेथोडोलॉजी होना चाहिए, जो मेथड्स है, मेथड स्टेटमेंट्स यूज करने के लिए आना चाहिए। वो सभी जो है एजुकेशन अगर नहीं है तो एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी बनने के लिए रोक लगा देती है। भले ही वो कितना सारा स्टाफ क्यों ना रख ले, कितना सारा इंजीनियर्स क्यों ना रख ले, कितना सारा जो टेक्नीशियंस है वो क्यों ना रख ले, लेकिन जो मेन मुद्दा आता है, जो ओनर है, जो पिलर है, वो अगर एजुकेटेड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंसड नहीं है, तो ये भी एक अहम हिस्सा बन जाता है कंपनी ना ग्रो करने का। मेजर चीजें होती है जो कल्चरल फैक्टर, पारिवारिक समस्या ये होता है। आप ज्यादातर देख लो, कभी आप एक छोटा बिजनेस करते रहते हो और उसको बड़ा करने का सोचते हो, तो आपका जो परिवार वाले हैं ना, उसको कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो लोग बोलेंगे कि जितने में कर रहा है ना उतने में ही रह जाओ, और जितना अभी मिल रहा है उतना में ही अच्छा है, ठीक है, कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई ज्यादा हम लोगों को जो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं वो बिल्कुल सोचने नहीं देते, क्योंकि पारिवारिक समस्या यही होती है, जो फैमिली मेंबर्स है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये भी एक मेन रीजन होता है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर लोग हमेशा छोटा ही रह जाता है और बड़ी कंपनियां हमेशा ग्रो करती ही रहती है। तो रिस्क फैक्टर्स होती है ना, तो वो रिस्क उठाने के लिए रेडी रहना चाहिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी रहना चाहिए, तभी जाके ये छोटा कॉन्ट्रैक्टर कभी बड़ा बन पाएगा और बड़ा सोच पाएगा और कुछ बड़ा भी कर पाएगा। तो दोस्तों, इन सभी चुनौतियों के बाद क्या हम लोग इन छोटे कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों का समर्थ दे सकते हैं? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और आपने क्या सोचा, क्या आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर बड़ा सपना छोटे कदम से ही स्टार्ट होता है। हम सबको उन छोटे कॉन्ट्रैक्टर को ऑलवेज सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो भी कुछ बड़ा कर पाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।